नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। क्लास 12 में हम अपनी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कवर कर रहे हैं। इसमें आज हमारा 20 टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस टू ए से सेपरेट होते हैं। फिगर में देखिए, इक्वल चार्जेस यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है और अपोजिट नेचर यानी कि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक स्मॉल डिस्टेंस टू ए से सेपरेटेड है। और डिटेल में जानने के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आप इससे पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे टू केसेस अराइज होते हैं। केस नंबर फर्स्ट, जब आपका पॉइंट एक्सियल लाइन पर हो, जो कि हमारा ये केस है जो हमें पढ़ना है। सेकंड केस, जब आपका जो पॉइंट है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो इक्वेटोरियल लाइन पर हो। तो देखिए बच्चों, केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सियल पॉइंट कहां पर होगा? देखिए, दो चार्जेस है आपके पास, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इन दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है उस पर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा डाइपोल का। यानी कि ये होगा एक्सिस ऑफ डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पे कहीं पर भी जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? एक्सियल पॉइंट होगा डाइपोल का। तो अब देखिए बच्चों, यहां पर आप पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं इस लाइन पर जो इन दोनों चार्जेस के सेंटर से होकर जा रही है। यहां पर भी ले सकते हैं और यहां पर भी। तो मैंने पॉइंट पी लिया है एक यहां पर इस साइड। इस पॉइंट पर क्या निकालनी है मुझे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या है? इसके एक्सिस पर है डाइपोल की, यानी कि पॉइंट पी क्या है? एक्सियल पॉइंट है। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को निकालेंगे। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी होती है किसी पॉइंट पर, तो हम एज्यूम करेंगे कि इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस पॉइंट पी पर रखा है, ऐसा हम कुछ समय के लिए मान लेंगे। जब हमें डायरेक्शन निकालनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आपने पहले भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में आपका मूव करेगा फोर्स लगने की वजह से, वो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। प्रैक्टिकली समझ जाएंगे आप इसको। भी करते हैं इसको। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और ये आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसको रिपेल कर देगा, यानी कि अपने से दूर करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इस पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, वो किधर होगी? इस पॉइंट से पी से दूर हटेगी, यानी कि इस साइड जाएगी। तो यहां पर दिखाई भी हुआ है आपको, देखिए ध्यान से देखिए, E प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्शन इधर को जाएगी। फिर उसकी डायरेक्शन क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसको अपने से दूर रिपेल कर देगा। देखिए बच्चों, टेस्ट चार्ज इन चार्जेस को इफेक्ट नहीं करेगा, बट ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इफेक्ट करेंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा और ये पॉइंट पी से ऐसे इस साइड हट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज आपका जो है वो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करेगा ही, नेचर अपोजिट है। तो यानी कि जो इस पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पर ए और बी पॉइंट लिखा है ना। यानी कि पॉइंट ए पर आपका माइनस क्यू चार्ज है और बी पर प्लस क्यू चार्ज है। इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं आसानी से, यानी कि पॉइंट ए की तरफ जाएगा ये, क्योंकि इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा माइनस क्यू चार्ज। तो बस ये यहाँ पे क्या दिखाई हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन दिखाई हुई है। इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमने पहले भी पढ़ा है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड में नोट कर देती हूं मैं। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q अपॉन आर स्क्वायर। बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट P है, जिस पर हमें जो एक्सियल पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल की वजह से, वो हम इस तरीके से ले रहे हैं कि जो ये पॉइंट P है, ये इस डाइपोल के सेंटर O से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। ठीक है बच्चों, पॉइंट P हमने इस तरीके से लिया है कि ये डाइपोल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। अब इस डाइपोल में पूरा जो डिस्टेंस है इन चार्जेस के बीच का, जो सेपरेशन है, जो स्मॉल डिस्टेंस है इन चार्जेस के बीच का, वो है 2a और O इसका सेंटर है। इसका मतलब ये है कि इस सेंटर से इधर वाला पोर्शन A हो गया, इससे इधर वाला पोर्शन A, और A प्लस A 2a होता है आपका। ठीक है, यानी कि जो सेंटर है वो इन्हें 2 इक्वल डिस्टेंसेस में डिवाइड करेगा। तो अब हमें क्या निकाल रहे थे, हम E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। अब देखिए बच्चों, तुम्हें क्या निकालना है, प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए हमने क्या ले रखा है कि जो O से लेके P तक का डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, और हम जानते हैं कि O से प्लस Q तक का डिस्टेंस हमने जो ले रखा है वो है स्मॉल a। तो अगर R में से A को हटा दे, यानी कि इतने में से इतने को अगर हम हटा दे तो हमें यही तो बचेगा। तो यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया इस प्लस Q चार्ज से P पॉइंट तक का, वो कितना हो जाएगा आपका R माइनस a, तो यानी कि R माइनस a का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे L का यूज कर दिया, स्मॉल l का, वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट अभी हमने ऊपर से 2a लेके चल रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे a लिखेंगे। स्मॉल l भी यूज कर सकते हैं, 2a की जगह 2l भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसमें 2a ले लिया ऊपर, तो नीचे भी हम a ही लेके चलेंगे। बाई मिस्टेक मुझसे लिखा गया था, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखिए तो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, 1/4πε0 Q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए जो E प्लस क्यू की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी, इस BP के अलोंग होगी, BP के अलोंग होगी और पॉइंट P से दूर होगी। तो डायरेक्शन लिखनी कंपलसरी है, अलोंग BP अवे फ्रॉम पॉइंट P। अब देखिए आगे इसमें क्या है, E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड अब हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट P, यानी कि E माइनस क्यू इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अब ये r प्लस a कहां से आया, इस माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है बच्चों ये। तो ये देखिए O से लेके P तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और O से लेके इस चार्ज माइनस Q तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास स्मॉल a, ये रहा। तो यहां से यानी कि माइनस Q से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास r प्लस a, तो ये यहां से आया। तो E माइनस क्यू में जो डिस्टेंस हम लेके चलेंगे वो माइनस क्यू से पॉइंट P तक का तो लेके चलेंगे, तो कितना हो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अलोंग PA के अलोंग होगी, PA के अलोंग ही होगी, और पॉइंट A की तरफ जाएगा ये चार्ज, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ। तो यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA टुवर्ड्स पॉइंट A। सो बच्चों हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस पॉइंट P पर, इन दोनों चार्जेस की वजह से, यानी कि इस पूरे डायपोल की वजह से। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसके रिजल्टेंट निकालते वक्त हम एडिशन कर देते हैं, और जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने में फिर हम सब्सट्रैक्शन करते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा वेक्टर बड़ा है और कौन सा वेक्टर, मतलब किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है और किसका मैग्नीट्यूड छोटा है, ये हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि हम बड़े में से छोटे को ही माइनस कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इक्वल्स टू क्या होगी, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है E माइनस क्यू से। ऐसा हमें कैसे पता चला, तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स सभी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 बड़ा है या फिर 1/1, तो आप सभी कहेंगे कि 1/1 बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेनोमिनेटर है, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर। जो इसका डेनोमिनेटर है वो छोटा है, जिन नंबर्स का डेनोमिनेटर छोटा होता है वे नंबर बड़े होते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दोनों घट रहे हैं, कम हो रहा है, यानी कि कुछ, यानी कि इसका डेनोमिनेटर छोटा है, जबकि यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस जुड़ रहे हैं, यानी कि इसका डेनोमिनेटर बड़ा है। तो डेनोमिनेटर छोटा किसका है, E प्लस क्यू का, तो E प्लस क्यू आपका बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में E माइनस क्यू से। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी
एट पॉइंट P क्या होगी, E इक्वल्स टू E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। तो बस वही हमने किया है यहाँ पे। तो बच्चों जो चीज कॉमन आ रही थी वो चीज मैंने कॉमन ले ली, तो दोनों में 1/4πε0 इंटू क्यू कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे एल की जगह स्मॉल ए कर लीजिएगा, बाहर लिख लिया 1/4πε0 इंटू क्यू, और बाकी 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने पे क्या हुआ, r माइनस है r प्लस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या करा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, और फिर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दी हैंड टू हैंड, तो माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2ra, क्योंकि माइनस के 2ra आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारे पास, मैथ्स में पढ़ाया सभी ने, ये क्या होता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये a माइनस बी और a प्लस बी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू। अब देखिए यहां से प्लस के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर कट हो गया, प्लस के ई स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर कट हो गया। कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है सभी को। 2ra प्लस 2ra क्या हो गया, 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4πε0। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 ए इंटू आर। अब Q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल p। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्मॉल p का यूज करेंगे। कर दीजिए यहाँ पे 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए जो आपका आर स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है ए स्क्वायर से, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि आर स्क्वायर बहुत ज्यादा ही बड़ा है ए स्क्वायर से। तो E इक्वल्स टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4 लिख देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे क्या, ऑन नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो यहाँ पे यही करेक्ट कर देते हैं इसको, 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे आपका बच्चों फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको पहले बता दी थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से। अब यहाँ पे लास्ट चीज की वेक्टर फॉर्म देख लीजिए, तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी, एक काम कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म के लिए, आपको पता है इसे वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इस वेक्टर का साइन लगा दीजिए, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश होता है।